I gave you my heart. गुड मॉर्निंग। एक बार फिर इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। पिछले क्लास में श्यानता गुणांक बताया था। श्यानता गुणांक की डिफिनेशंस चल रही थी, डायमेंशंस करनी है, यूनिट्स निकालनी है। तो आज पूरा हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विस्तार से इसको बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और सीखिएगा। न्यूटन के अनुसार किसी बहते हुए द्रव की परतों के बीच लगने वाला बल ये विस्कस फोर्स होता है। विरोधी बल भी कह सकते हैं, अवरोधी बल भी कह सकते हैं। तो न्यूटन ने बताया था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू न्यूटन के अनुसार किसी बहते हुए द्रव की परतों के बीच लगने वाला बल दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो संपर्क तलों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली बात है संपर्क तलों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, और दूसरा है यह बल परतों के बीच की वेग प्रवणता, परतों के बीच की वेग प्रवणता के भी अनुक्रमानुपाती होता है। इसके पहले लेक्चर में भी हमने बताया है और इसके नोट्स भी भेजे हैं। दोनों संबंधों को मिलाने पर, अगर दोनों संबंध मिलाते हैं तो F प्रोपोर्शनल A डेल्टा Vx बटे, इसको जेड कर लीजिए, अलग हो जाए, डेल्टा जेड। दोनों संबंध को मिलाते हैं तो F प्रोपोर्शनल A इंटू डेल्टा Vx बटे डेल्टा जेड। ये वेग प्रवणता है और ये संपर्क तलों का क्षेत्रफल है। विज्ञान का नियम होता है, जैसे ही प्रोपोर्शनल हटाते हैं, बराबर लाते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे, बराबर लाएंगे, इक्वल, तो एक कांस्टेंट आता है और ये कांस्टेंट प्लस माइनस में रहता है ईटा। पिछली क्लास में भी हमने बताया है, ये ग्रीक अक्षर ईटा है, ये ग्रीक अक्षर ईटा है और इसी ईटा को द्रवों का श्यानता गुणांक कहते हैं। यही ईटा क्या कहलाता है? द्रव का श्यानता गुणांक है। ईटा के डेल्टा Vx बटे डेल्टा जेड। तो ईटा यहाँ पर एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है और इसी नियतांक को कहा जाता है, इसी नियतांक को कहते हैं श्यानता गुणांक। इसी नियतांक को कहा जाता है श्यानता गुणांक। किसका श्यानता गुणांक? द्रवों का। इसी को आज डिफाइन करना है, इसी की परिभाषा करनी है और इसी का मात्रक और विमेय सूत्र भी निकालना है। यहाँ से आपका आ गया F इक्वल टू प्लस माइनस ईटा A डेल्टा Vx बटे डेल्टा जेड। तो ईटा इक्वल टू F बटे प्लस माइनस A डेल्टा Vx बटे डेल्टा जेड। और यहाँ से कंडीशन फॉलो करवा दीजिए। डिफिनेशंस पाना चाहते हैं, यदि A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, यदि संपर्क तलों का क्षेत्रफल एकांक हो, डेल्टा Vx बटे डेल्टा जेड इक्वल टू 1 सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट है, वेग प्रवणता की यूनिट होती है। पिछले लेक्चर्स में हमने वेग प्रवणता की यूनिट निकाली भी है, डायमेंशंस भी निकाली है। देन तो ईटा इक्वल टू प्लस माइनस F बटे 1 इंटू 1, तो ईटा इक्वल टू या F इक्वल टू प्लस माइनस ईटा। तात्पर्य यहाँ से परिभाषा निकाल लेते हैं बड़े आसानी से। देखिए, ऐसी परिभाषाएं जो दी जाती हैं तो पर्टिकुलर एक लाइन की नहीं होती हैं कि जो हमने बता दिया वही आपको करना है। ये तो परिभाषाएं सूत्रों से निकाली जाती हैं
जिस तरीके से आप कह पाए वैसे परिभाषा कह लीजिए, बस जो कंडीशंस लगी हुई है उसको आपको जरूर कहना है। यहाँ पर श्यानता गुणांक द्रवों का द्रव की परतों के बीच लगने वाले श्यान बल के बराबर है, विरोधी बल के बराबर है, अवरोधी बल के बराबर है। शर्त ये है कि द्रवों का संपर्क क्षेत्रफल एकांक हो और उनके बीच की वेग प्रवणता भी एकांक हो। ये आपको अपना कहना है, इनको दोनों को आपको यूनिट शो कर देना है और ईटा को एफ के बराबर शो कर देना है। श्यानता गुणांक बल ही है, बल का दूसरा नाम है श्यानता गुणांक। बस शर्त ये है कि संपर्क तलों का क्षेत्रफल, द्रवों की परतों का जो संपर्क क्षेत्रफल है वो एकांक होना चाहिए और उनके बीच की वेग प्रवणता भी एकांक होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर ईटा किसके इक्वल रहता है? बल का, मतलब बल का ही दूसरा नाम है। अब किताबों में या अन्य जगह तमाम तरीके से डिफिनेशंस लिखी होती हैं, तो कभी ऐसा मत सोचिए कि सर ने तो ऐसी डिफिनेशंस बता दी और इसमें कुछ दूसरा लिखा हुआ है। उसको जब आप उसका निकालेंगे, अर्थ निकालेंगे, तो जो भी होगा उसमें ये कंडीशन पर जैसी भी परिभाषा लिखी गई होगी उसमें ये कंडीशंस जरूर होगी। संपर्क तलों का क्षेत्रफल एकांक होगा और उनके बीच की वेग प्रवणता भी एकांक होगी, दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन में बताया गया होगा श्यानता गुणांक द्रव की परतों के बीच लगने वाले बल के बराबर होता है। परिभाषाएं लिखने का, अपने शब्द समेटने का अपना ढंग होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। बढ़िया सी और अगर आप परिभाषा देना चाहते हैं, शाब्दिक, ये शाब्दिक तालमेल है और विज्ञान में शब्दों का तालमेल इतना महत्व नहीं रखता है जितना कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज उसमें दी हैं उनकी कंडीशन फॉलो करवाना, कि किस कंडीशन में ये फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ रखी गई हैं और कैसे होंगी, तो उसको परिभाषित किया जाता है कंडीशनल। शब्द कैसे आपने लिए हैं, किनको आगे कर दिया, किनको पीछे कर दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और डिफिनीशंस निकालने की कला खुद सीखिएगा, ये ज़्यादा बेहतर है। तो द्रव की परतों के बीच या किसी द्रव का श्यानता गुणांक एकांक क्षेत्रफल वाली परतों के बीच लगने वाले श्यान बल के बराबर होता है, जबकि उन परतों के बीच की वेग प्रवणता एकांक हो। अब ये शब्दों का तालमेल हमने इसमें हटा दिया, बदल दिया, अलग तरीके से कह गए, तो ये आपको कहना है, ये आपको देखना है। ठीक, डेफिनेशंस आपके सामने है, मैथमेटिकल प्रूफ है, कहना आपको है। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ श्यानता गुणांक की परिभाषा हो गई, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। श्यानता गुणांक को ऐसे डिफाइन करेंगे। फिर से हम एक बार बता दें, ये इन दो भौतिक राशियों को यूनिट करना है और ईटा को एफ के बराबर आपको दर्शाना है। डिफिनेशंस आपकी हो गई। शब्दों के तालमेल से आपको बहुत तवज्जो नहीं करनी है, जो चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं उनको आपको कंडीशनल फॉलो करना। यूनिट निकालते हैं, यूनिट ऑफ ईटा, श्यानता गुणांक का मात्रक। ईटा इक्वल टू एफ बटे डेल्टा वी एक्स डेल्टा जेड और ये ए हो गया। यहाँ से यूनिट हो गई, इसकी यूनिट हो गई न्यूटन, एफ की यूनिट न्यूटन और ये है मीटर स्क्वायर और इसकी यूनिट आप कर चुके हो सेकेंड इनवर्स। न्यूटन को लिखा जाता है किलोग्राम मीटर सेकेंड की -2 बटे ये है मीटर स्क्वायर और ये है सेकेंड की -1। यूनिट्स निकाल रहे हैं, यूनिट भी रटने की नहीं होती है। जहाँ जिस सूत्र जो भी आपके पास है उसी से जिस भी भौतिक राशि की आपको यूनिट चाहिए, आपको निकालनी आती हो, निकल आएगी। यहाँ से ये स्क्वायर इससे हटता है, किलोग्राम और ये सेकेंड की घात -2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो +1 और ये मीटर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो मीटर इनवर्स।
ये हो गया किलोग्राम मीटर इनवर्स और ये सेकेंड की घात -1, या इसको लिख सकते हो आप किलोग्राम, इसको नीचे ले आओ मीटर, इसको नीचे ले आओ सेकेंड, तो ये आपकी यूनिट ऑफ ईटा, श्यानता गुणांक का मात्रक आ गया किलोग्राम बटे मीटर सेकेंड। श्यानता गुणांक का मात्रक क्या आया? किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड, ये यूनिट है। श्यानता गुणांक का एक और मात्रक होता है, एक तो मात्रक आपका ये हो गया है एमटीएस पद्धति या SI प्रणाली में किलोग्राम, यूनिट ऑफ ईटा, ये क्या आ गई आपकी किलोग्राम बटे मीटर सेकेंड। तो एक यूनिट तो आपकी एमकेएस या SI प्रणाली में आ ही गई। एक यूनिट और होती है यूनिट ऑफ ईटा, और इसे कहा जाता है पॉइज, POISE। एक मात्रक और है इसका, इसे कहा जाता है पॉइज। कौन सा दूसरा मात्रक है? पॉइज। किसका मात्रक है? ईटा का। और वन पॉइज इक्वल टू होता है 1/10 किलोग्राम मीटर और बटे सेकेंड। ये एक मात्रक और है श्यानता गुणांक का। कौन सा मात्रक है? पॉइज। और पॉइज और इस एमकेएस पद्धति के यूनिट में क्या रिलेशन होता है? रिलेशन बिटवीन पॉइज एंड किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। 1 पॉइज इक्वल टू 1/10 किलोग्राम बटे मीटर सेकेंड। यहीं से इसकी डायमेंशंस देख लेते हैं। ये डायमेंशंस आपकी इतनी महत्वपूर्ण है कि किसी समय जब फर्स्ट ईयर और इंटर कक्षा 11 और 12 दोनों का कंबाइंड पेपर होता था बोर्ड में, कक्षा 11 की जो बुक्स है आपका कोर्स है, ये इंटरमीडिएट में फर्स्ट पेपर होता था, सेकंड पेपर जो चल रहा है इस समय जैसे। तो जब ये बोर्ड का एग्जाम होता था तो बोर्ड के पेपर की बहुत एक जाना पहचाना क्वेश्चन हुआ करता था। पहला ही क्वेश्चन आता था पहले का श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया करता था। मोस्टली हर 1-2 साल में किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर पड़ा रहता था, और इसी क्वेश्चन से शुरुआत होती थी पेपर की। डायमेंशंस किसकी? श्यानता गुणांक की, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। तो डायमेंशंस यहाँ से निकाल के देख लीजिए। देखिए डायमेंशंस विमा का सीधा संबंध मूल मात्रकों से होता है। किसी भी भौतिक राशि की विमा आप सही ढंग से सही तभी कर सकते हैं जब उसकी जो यूनिट है उस यूनिट को आप फंडामेंटल यूनिट्स में लेकर के आएँ। अगर है पहले से बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पहले उसे फंडामेंटल यूनिट्स में लेके आएँ, इसके बाद विमा लिखना बहुत आसान होती है। यूनिट ऑफ ईटा है यहाँ पर, यूनिट ऑफ ईटा किलोग्राम बटे मीटर सेकेंड। अब ये चूंकि फंडामेंटल में ऑलरेडी है तो यहाँ से डायमेंशंस लिखना, डायमेंशंस ऑफ ईटा, डायमेंशंस का मतलब विमा। किलोग्राम की हो गई m, और इसकी हो गई मीटर की L, और सेकेंड की हो गई T, और इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ML-1 और T-1। ये है श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र। तो इस लेक्चर्स में हमने आपको बताया श्यानता गुणांक की परिभाषा, डिफिनीशंस ऑफ ईटा, डिफिनीशंस ऑफ ईटा, श्यानता गुणांक की परिभाषा, श्यानता गुणांक का मात्रक और श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र। इतनी चीजें इस लेक्चर्स में प्रमुख थी। मतलब आज का जो लेक्चर्स बेस्ड था वो श्यानता गुणांक ईटा पर था। श्यानता गुणांक पर ताप, श्यानता गुणांक पर
श्यानता पर ताप, श्यानता गुणांक नहीं, श्यानता, श्यानता पीछे में बताइए क्या है। श्यानता द्रवों का गुण है जिसके कारण द्रव बहते हुए द्रव रुक जाते हैं। द्रवों का यह गुण श्यानता कहलाता है। और श्यानता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। द्रवों की श्यानता ताप के बढ़ने पर, द्रवों की श्यानता ताप के बढ़ने पर बढ़ जाती है। द्रवों की श्यानता ताप के बढ़ने पर घटती है। ध्यान रखिएगा, द्रवों की श्यानता ताप के बढ़ने पर घटती है, जबकि गैस की श्यानता इसकी जस्ट अपोजिट होती है। घटने की जगह वो क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो ये श्यानता गुणांक पर लेक्चर बेस्ड था। और इसका अगला लेक्चर जो होगा आपका वो स्टोक्स का नियम होगा। एक वैज्ञानिक थे स्टोक्स लॉ, स्टोक्स का नियम। अगला जो लेक्चर्स आएगा उसमें स्टोक्स के नियम को बताएंगे, उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, स्टोक्स का नियम क्या था ये सब कुछ जानेंगे अगले लेक्चर। तब तक के लिए